की हौसला अफजाई करें। पिता के नेतृत्व में इस्लामी मुल्क से गुजर रही ये महिला बल की टुकड़ी सेनानियों से प्रेरणा लेते हुए अपने देश को प्रगति की राह पर ले जाने का 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम आज़ाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। देश की आज़ादी असंख्य संघर्ष और बलिदानों का परिणाम है। मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले महान विभूतियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज़ादी के बाद भी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिए और शहीद हो गए तथा जिन पुण्य आत्माओं ने देश और प्रदेश के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारा देश भी स्वाधीनता आंदोलन में शामिल था। आज़ादी के यज्ञ में हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर आहुति डाली। मैं उन योद्धाओं तथा उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता हूं। हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। 27 दिसंबर 2017 को हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला था। हमने पहले ही दिन से ये प्रयास किए कि हम जन आकांक्षाओं पर खरे उतरें, जनता व सरकार के बीच दूरी खत्म हो, जवाबदेही और पारदर्शी के साथ नीतियां और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं ताकि जन जन की भागीदारी इस विकास यात्रा में सुनिश्चित हो। हम इसमें कामयाब हो रहे हैं। शादी के रूप में मनाते हैं, मगर इस साल हम इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। तिथि ने अभी तिथि के समक्ष तिरंगे की शान में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जबकि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी पर विजय हासिल करेंगे। हम अपने देश की आन बान और स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेते हुए अपने देश को प्रगति की राह पर ले जाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। सब इंस्पेक्टर मुनीश कुमार सदैव कदमों के साथ संख्य वीरों की शहादत की याद दिलाता है। सेनानियों, वीर स्वतंत्रता सेनानियों, अजीत सैजल जी स्वास्थ्य मंत्री। 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष अमृत महोत्सव का प्रारंभ साबरमती आश्रम से इसी वर्ष मार्च में शुभारंभ किया है। देश की आजादी असंख्य संघर्ष व बलिदानों का परिणाम है।
और इस अमृत महोत्सव के माध्यम से पूरे देश के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा इन कार्यक्रमों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने और इसको एक जन आंदोलन बनाने, जिसके माध्यम से हम सब लोग इन त्यागों को याद करेंगे, इन बलिदानों को याद करेंगे, उन सब लोगों को याद करेंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की आजादी के हेतु अर्पण कर दिया। मैं स्वाधीनता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले महान विभूतियों को सादर नमन करता हूं। भारत भाग्य विधाता। के जितने भी हमारे लोग हैं उनको 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अपनी भावहीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पानी सड़क की सुविधा प्रदान करने के लिए शासन प्रशासन कार्य कर रहा है। श्री संजीव पठानिया जी, वाइस प्रेसिडेंट डलहौजी। श्री से हॉकी ओलंपियन वरुण कुमार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वर्षों से अधिक की गुलामी के पश्चात सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला 70वीं सालगिरह इसे आज बिलासपुर श्री सुभाष ठाकुर जी का सर्वोच्च बलिदान दिए और शहीद हो गए तथा जिन पुण्य आत्माओं ने देश व प्रदेश के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक ईंट रखी, उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रदेश भी स्वाधीनता आंदोलन में शामिल था। आजादी के यज्ञ में हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी बढ़ चढ़ करके उसमें आहुति डाली। मैं उन पुरोधाओं तथा उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को सत नमन करता हूँ। देवभूमि हिमाचल की पहचान वीर भूमि के रूप में भी है। आजादी हासिल करने से लेकर के आजादी को बरकरार रखने के लिए जितने भी संघर्ष हुए, हमारे हिमाचल के वीर सपूतों ने हमेशा शौर्य की नई गाथा रची है। देवभूमि हमें इस बात का भी गर्व है कि देश का पहला परवीर चक्र हिमाचल के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा तथा लेफ्टिनेंट संजय कुमार को भी अतुलनीय शौर्य के लिए ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रदेश के वीर जवानों को मातृभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का परिचय देने के लिए 2 अशोक चक्र तथा 1096 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के जवानों को मिले बहादुरी के ये तगमे हमारी नई पीढ़ी को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देते रहेंगे। प्रदेश के नौजवानों के लिए सेना में भर्ती होना हिमाचल की गौरवपूर्ण परंपरा का एक हिस्सा रहा है। हमारे सेवारत जवानों सरहदों पर मुस्तैदी से डटे हैं और हमारे पूर्व सैनिक प्रदेश के विकास और नवनिर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो निभा रहे हैं। हमारी सरकार वायावृत स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत व दूरदर्शी नेतृत्व से आज भारत समूची दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। पूरा विश्व आज हमारे देश की ताकत व क्षमता का लोहा मान रहा है।
हमारी सैन्य क्षमता बढ़ी है, हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। प्रदेशवासियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अनेकों योजनाएं और ऐतिहासिक निर्णय वरदान साबित हो रहे हैं। चाहे वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो या वर्ष 2022 तक का किसानों की आय को दुगना करना हो या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, ये सभी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।